सभी सवालों को हम एक एक करके कंटिन्यू बिना समय वेस्ट करते हुए हम देखेंगे। तो चलो हम 31 नंबर सवाल देखते हैं, और सवाल क्या कहता है। तो भाई सवाल कहता है कि यदि 3 cot a इज इक्वल टू 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है कि नहीं है। ऐसा हमको प्रूव करना है, और ये 31 नंबर का सवाल है। और इस सवाल को अब हम कंटिन्यू एकदम बेहतरीन तरीके से, जितना बढ़िया हो सकता है उतना बढ़िया तरीके से हम इस सवाल को करेंगे, और बहुत बढ़िया से आपको समझाएंगे भी। बस आप पेशेंस रख के अपने काम पे लगे रहिए। तो हमने कहा इसमें जरूरत हमको पड़ेगी एक ट्रेंगल की, तो हम ट्रेंगल पहले बना दे रहे हैं। ट्रेंगल की जरूरत वैसे अगर देखी जाए तो है भी नहीं, लेकिन फिर भी अभी आप उतने एक्सपर्ट नहीं हो, तो हम आपको बता देंगे कि ऐसा क्यों होता है और ट्रेंगल कितना आसान कर देता है हमारे कामों को। तो हमने कहा कि ये दिया है, इन्होंने जो दे रखा है वो तो हम कहेंगे ही भाई कि दिया है। क्या दिया है भाई? तो कहेंगे 3 cot a दिया है, 3 cot a इज इक्वल टू 4 दिया है, ये दिया है। हम कहेंगे इसमें हमको अंदाजा नहीं लग रहा है कि क्या लिखा है, जबकि cot a अगर देखा जाए, cot का फंक्शन, ये जो cot फंक्शन है ये रिलेट करता है किन किन भुजाओं के अनुपात को। तो ये जो tan होता है उसका उल्टा होता है, और tan में होता क्या है, tan में होता है लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार। तो इसमें हो जाएगा आधार बटे में लंब। मेरे भाई आप समझ रहे होंगे, पहली क्लास में हम बताए थे फंक्शन के जो रेशियो बनते हैं भुजाओं के, उनको कैसे मतलब करेस्पॉन्ड लिखा जाता है, तो वो आपका ये है, पहली क्लास में मिलेगा, वहां से आप पढ़ लेंगे तो बहुत बेहतर होगा। हम हमेशा कहते हैं कि पहले की क्लास को देख लीजिए। दूसरी बात देखो, ये एक हम अपना सीरीज शुरू किए हैं, और इसमें अगर आप हमको आंकने आए हैं तो कोई बात नहीं है, और अगर आप चाहते हो कि आपके अंदर सुधार दिखे तो मेरी गारंटी है एक दिन कोई भी क्लास कहीं से भी आप देख लीजिए। जरूरी ये भी नहीं है कि आप पहली ही क्लास देख के आओ। अगर आप आंकने आए हो तो केवल और केवल आप एक क्लास को देख लो, और आप हमको गेस कर ले जाओगे कि हाँ ये बंदा किस लेवल का मतलब फैसिलिटी हमको दे रहा है। हर एक सवाल को मेरे भाई हम इतना बढ़िया ऑपरेट करते हैं, पूरा उसका पोस्टमार्टम निकाल देते हैं, कहीं से कुछ भी ऐसा नहीं बचता है कि उसको हम ना बताएं। तो क्वेश्चन करने का पहली बात तो सवाल ही नहीं होता। और यहाँ जहां हम कैमरे के सामने हैं और आप पता नहीं क्या कर रहे हैं, वहां पे ऐसे में कंफ्यूजन को दूर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उस चीज को हम देखते हुए काम कर रहे हैं कि कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। हम हर एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर डालते हैं, बढ़िया से, बहुत बढ़िया से ऑपरेट करते हैं, ऑपरेशन कर डालते हैं उसका, कि कोई भी त्रुटि, कोई भी कमी, कोई भी दिक्कत आपको ना देखने को मिले। होती हैं, अगर त्रुटियां हो भी जाएं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, त्रुटियां इंसान से होती है, त्रुटियां हमसे भी हो सकती हैं। अगर ऐसी कोई दिक्कत लगे तो आप इनबॉक्स में जाके कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में, और हमको वो सूचना दीजिए कि हाँ यहाँ पे गलत है, तो हम अगले क्लास से उसको थोड़ा सुधारने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मैं मानता हूँ गलती किसी से भी हो सकती है, कोई भी चीज अपने आप में 100% नहीं है। अगर इस बात की सत्यता को देखा जाए इस धरती पे तो ये सत्य ही पाया जाएगा। लेकिन भाई परसेंटेज की टॉपिक को छोड़ देना, वो हर एक चीज उसमें अपने आप में 100% होता है। यहाँ पे हर एक चीज 100% नहीं है, सत्यता की बात कर रहे हैं हम। तो सत्य हम भी नहीं है, सत्य आप भी नहीं है, सत्य और भी दुनिया के लोग भी नहीं है। हर एक इंसान में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। अगर उन कमियों पे वो कुछ दिन तक काम करता रहे तो उन कमियों को दूर कर सकता है, लेकिन आने वाले समय में फिर कुछ नई कमियां उभर के आएंगी, फिर उस पर वो काम करते हैं। कैसे देखते हैं अपने आप को, ये हमारे ऊपर खुद डिपेंड करता है। तो मेरे भाई अगर आपको आंकना है तो आप इसी क्लास में आंक सकते हो, तब जाके क्लास को देखना। और रही बात सब्सक्राइब की, आपको पसंद आए आप सब्सक्राइब चैनल को कीजिए, इससे हमारे अंदर भी एक हिम्मत आता है कि नहीं हमारा चैनल कुछ ग्रोथ लेवल पे जा रहा है, तो हमें और बेहतर तरीके से काम करना चाहिए। तो हम अपने काम को 100% दे के काम करते हैं, और उस लगन से आपके हित में हम हमेशा डटे रहते हैं, लगे रहते हैं कि बच्चों का कल्याण किया जाए। तो अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, डेली आपको सर्च ना करना पड़े, डेली आपको वीडियो ना ढूंढना पड़े, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली का एक वीडियो आपको मिलता है। आप तैयारी को अपनी कंटिन्यू रखिए। और मैथ्स और फिजिक्स हमने कहा है, तो मैथ्स और फिजिक्स इस पे हम कंप्लीट करवाएंगे। बाकी सिलेबस जो है उसकी मैं गारंटी अभी के लिए बहरहाल नहीं ले रहा हूं, क्योंकि अगर कभी ऐसा पॉसिबल हुआ कि मैं पूरा बैच कंप्लीट करवाऊं, और ऐसा बैच जिसमें सभी विषय पढ़ाए जाए, तो उसके लिए मुझे 2-4 लोगों की और हेल्प की जरूरत होगी। और उन लोगों को जब हम ढूंढ पाएंगे और जब हम उस लेवल का अपना स्टडम मेंटेन कर पाएंगे, तब हम इसकी जिम्मेदारी लेंगे। अदरवाइज जो मेरे अंदर अभी क्वालिटी है, जो मैं अवेलेबल करा सकता हूँ, उसकी मैं गारंटी लेता हूँ 101%, और पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि आप भरोसा रखिए, हम यहाँ पे मैथ और फिजिक्स टोटल कंप्लीट करवाएंगे। तो भाई मेरे ये अपना सवाल लिखा है, जो हमने कहा काट का फंक्शन होता है वो लंब और आधार tan का होता है, तो काट उसी का उल्टा है, तो हम उल्टा कर दिए किसको भैया, काट को उल्टा कर दिए किसका, tan का। तो आधार ऊपर हो गया और लंब नीचे हो गया। अब हम कहेंगे अगर हम a को यहाँ पे रखें और b को यहाँ पे रखें और c को यहाँ पे रखें,
हमारा बी यहाँ पे 90 डिग्री का कोण रहेगा, क्योंकि एक खड़ी लाइन दिख रही है, एक बड़ी लाइन, ये हम बता के रखे हैं पहले ऑलरेडी। किसी भी क्लास में आप देखेंगे तो एक ना एक बार हम चर्चा इस बात की करते हैं, एक खड़ी लाइन एक बड़ी लाइन। तो ये 90 डिग्री का कोण है, तो ये कोण ए है, और इसी कोण को इन्होंने पुट किया है, यहाँ पे रखा है ये कोण ए। यहाँ पे देखिएगा, ये मैं थोड़ा डार्क कर दे रहा हूँ, या कलर चेंज कर दे रहा हूँ यहाँ पे, भाई मार्कर ये हमारे हाथ में है, इससे हम कर सकते हैं, इससे हम कर रहे हैं। कॉट ए जो लिखा है भैया मेरे, कॉट ए आपका यहाँ पे अगर रख दिया जाएगा एंगल ए, इस एंगल को लिया गया, तो हमने कहा गया जिस एंगल को लिया जाता है क्वेश्चन में यहाँ पे, उस एंगल के सामने हमेशा लंब होता है। उस एंगल के सामने क्या पाया जाएगा भैया, तो लंब पाया जाता है। आई बात समझ में। और जो कोण लिया गया उससे सटा हुआ जो भुजा है, जो सटी हुई भुजा है यहाँ पे, जो भुजा इससे संलग्न है और जो भुजा इसके सम्मुख है, दोनों में अंतर है। जो सम्मुख है मतलब सामने है, वो लंब कहलाता है, और जो संलग्न है वो आधार कहलाता है। कोई बच्चा अगर एक्सपर्ट है, जो इन बातों को अच्छे से जानता है, तो डबल टैप करके 10 सेकंड 20 सेकंड आगे बढ़ सकता है, क्योंकि मुझे बहुत जीरो लेवल के बच्चे से लेके हाईएस्ट लेवल के बच्चे तक का काम करना है। तो मैं उन सबको देखते हुए काम कर रहा हूँ, जिसमें मुझे थोड़ा टाइम लग सकता है समझाने में। तो ये अपना भैया हो गया। अब हमने कहा नहीं, हम कह रहे थे कि हमको लंब और आधार दिया है, और 90 के सामने हमेशा कर्ण फिक्स होता है, कर्ण कहीं नहीं जाने वाला है, कर्ण हमेशा फिक्स होता है। कर्ण महाभारत में ही रहेगा, उसका फिक्स है स्थान, महाभारत में ही पाया जाएगा। और फिर हम कहेंगे कि यहाँ पे लंब तो है, लेकिन यहाँ सॉरी आधार है, लेकिन लंब आपका नहीं लिख रहा है, कुछ भी नहीं लिखा है यहाँ पे कि 4/, ये है। तो हमने कहा कॉट के साथ अगर कोई अंक पड़ा है तो उसके वहां पड़े रहने से कोई मतलब है नहीं, इसलिए उसको उधर भेज दो, अंक एक साइड में हो जाए और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो है वो एक साइड में रह जाए। तो हमने कहा 3 को उधर भेजेंगे तो यहाँ कॉट ए बचेगा, कॉट ए। और 3 जब इधर गुणा होके यहाँ पे गुणा हुआ होगा 3 से, तो 3 कॉट ए हो गया। तो 3 जब इधर गुणा हो रहा था तो इधर जाएगा तो उल्टा भाग हो जाएगा 4/3। और अब यही चीज आप लिख के आजमा सकते हो कि ये आधार है और ये नीचे आपका लंब है। तो लंब का मान 3, आधार का मान आपका 4। तो हम कहेंगे इसके मान को यहाँ पे रख दिया जाए। लंब का मान सॉरी आधार का मान आपका 4 है और लंब का मान आपका 3 है। ये यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, कॉट ए का मान आप 4/3 में कन्वर्ट कर दिए। ये आधार है, ये लंब है मेरे भैया। तो आधार का मान 4 है और लंब का मान 3 है, ये हमने लिख दिया। अब हमने कहा भैया कि अगर ऐसा हो गया है तो हमको जो जो मान निकालना है उन सभी मानों को निकाल लीजिए, लेकिन आप पाएंगे कि इसमें हो सकता है कर्ण मिल जाए या इसमें नहीं मिलेगा। तो आपका कॉस में और साइन में दोनों में कर्ण का रेशियो निकाला जाता है, एक में लंब से एक में आधार से। कॉस में देखें तो आधार से कर्ण का रेशियो बताया जाता है, साइन में देखें तो लंब से कर्ण का रेशियो बताया जाता है। तो कर्ण हमको निकालना यहाँ पे जरूरी हो जाता है, तो कर्ण हम निकाल लेंगे। और कर्ण निकालने का जो तरीका वो पाइथागोरस प्रमेय है। क्या है भैया मेरे, तो पाइथागोरस क्या है, पाइथागोरस। इनके अलावा कोई ना बताएगा कैसे निकलेगा। और अगर भैया एक्सपर्ट हो, थोड़ा मेहनत किए हो, तो आप बता दोगे कि 3, 4, 5 पाइथागोरस प्रमेय का ट्रिपलेट है ना। पाइथागोरस प्रमेय से हम कहेंगे। तो कैसे निकाले भैया, आओ चलो इसको भी देखा जाए, थोड़ा मेहनत कर लिया जाए मेरे भाई, क्योंकि बिना मेहनत के इस जीवन में, इस जग में कुछ मिलने वाला नहीं है। ये हमारी आपकी भ्रांतियां हैं दिमाग की जो घूम रही हैं। हम कहेंगे अगर पाइथागोरस प्रमेय की बात करें तो जनरली ये होता है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यही होता है भैया मेरे, कोई दिक्कत नहीं, इसी को हम लिखेंगे अगर यही होता है तो। अब हम कहेंगे अगर ऐसा कुछ हमको देखने को मिले कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर लगाना है, तो 2 चीजें आपको दी हैं, उन दोनों को आप रख दीजिए, तीसरा ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा, मतलब फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमने कहा कर्ण का स्क्वायर है ये, इसको रहने दीजिए। और यहाँ लंब का स्क्वायर जो है वो 3 का स्क्वायर बनेगा, किसका स्क्वायर, 3 का, प्लस आधार का स्क्वायर ये 4 का स्क्वायर बना मेरे लाल। यहाँ पे ये लंब लिखा, ये आधार लिखा, दोनों का वर्ग। लंब का मान BC है, लंब का मान क्या है भैया, यहाँ B से लेके C तक, और BC का मान ओवरऑल 3 दिया है, ठीक है। और आधार का मान AB है, जिसका मान यहाँ पे 4 दे रखा है, तो उसी का वर्ग हम कर दिए। तो कर्ण का वर्ग जो आया, कर्ण का वर्ग आएगा 9 + 16, 9 + 16 जोड़ेंगे तो ये बनेगा 25 भैया में, 25। ये कर्ण का स्क्वायर आया 25। अगर कर्ण की बात करें तो ये आएगा √25। √25 का मतलब जब बाहर निकालेंगे तो इस नंबर के 2 फैक्टर बनाने हैं बराबर, जिनका गुणा करने पर 25 बन जाए, और उनमें से एक नंबर लिख देना, वही आंसर हो जाएगा कर्ण का। तो ये हमने कह दिया कर्ण का मान जो आएगा वो कर्ण का मान आएगा 5। कितना आ गया भैया, 5, ठीक है। कर्ण का मान आपको दिख गया कि 5 आ गया, तो हम लिख देंगे कर्ण का मान कितना है यहाँ पे 5। कर्ण का मान हो गया 5। अब भैया यहाँ पे कुछ नहीं करना है, tan का फंक्शन निकाल लो, कॉस का, साइन का, और सभी को एक जगह पे रख दो, है ना, मतलब जहां जहां है जैसे जैसे वहां पे रख दो। तो हम कहेंगे अगर इस इक्वेशन को देखें, जो लिखा है 1 - tan² a प्लस 1 + tan² a बराबर cos² a
माइनस साइन स्क्वायर ये जो लिखा है यहाँ पे, तो एक पक्ष इसमें बायां है और एक पक्ष उसमें दायां है। हमने कहा था ऐसे खड़े हो जाना या पेन कॉपी रख लेना अपना और देख लेना जो दाहिने हाथ पे लिखा है वो और जो बाएं पे लिखा है वो, जो दाएं पे लिखा है वो, जो बाएं पे लिखा है वो। बाएं पे लिखा है बायां पक्ष, दाएं पे लिखा है दायां पक्ष, ठीक है। तो हम कहेंगे पहले हम बायां पक्ष पकड़ रहे हैं, बायां पक्ष। बायां पक्ष देखेंगे तो बायां पक्ष क्या कहता है भैया, तो बायां पक्ष लिखेंगे हम, बायां पक्ष बराबर ये वाला है बायां पक्ष, ये वाला इतना, ये बायां पक्ष है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। जो टेन का मान होता है भैया हम डायरेक्ट रखेंगे कि टेन का मान क्या होता है, क्योंकि इतने आप नादान भी नहीं हो कि मान ना रख पाओ। जो टेन होता है वो होगा लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार रख के स्क्वायर कर दीजिए। लंब का मान है बीसी, लंब का मान है बीसी और आधार का मान है आपका ए बी, और इसका स्क्वायर कर देना अभी मान रख के, ठीक है। ये कर दे रहे हैं हम, थोड़ा और एक लाइन लिख दें 1 प्लस टेन स्क्वायर, फिर यहाँ पे है तो वही बीसी होगा और बटे में ए बी, बीसी और ए बी ये आधार है, इसका वर्ग करेंगे। अब हम कहेंगे इसके मान को रख देंगे हम, कैसे रखेंगे भैया, तो आओ देखा जाए। हमने कहा 1 माइनस बीसी का मान कितना है भैया, बीसी का मान है 3, तो ऊपर रख दो 3 बटे में ए बी लिखा, बीसी बटे में ए बी, तो बीसी का मान हमने 3 रख दिया। ए बी का मान देखो जरा क्या है, ए बी का मान 4 है तो बटे में 4 कर दो और वर्ग कर दो इसका, ठीक है भैया, समझ में आया, अच्छी बात है। 1 प्लस नीचे जो लिखा है बीसी का मान वही है 3 और बटे में ए बी का मान वही है 4 और इसका भी कर देंगे वर्ग, हो जाएगा बेड़ा पार। आई बात समझ में। चलो भैया इसका हम थोड़ा ऑपरेशन शुरू करें, तो हम कहेंगे ये 1 हो गया और ये माइनस ये 9 अपान 16 होगा, 3 इंटू 3 होगा और 4 इंटू 4 होगा, पावर 2 है तो उस अंक का 2 बार, इस अंक का भी 2 बार, तो 9 अपान 16 बनेगा, आप करके देख लीजिएगा। और फिर यहाँ पे 1 प्लस 9 अपान 16 बनेगा, तो इसको हम कह सकते हैं क्या लिख देंगे 16 और बटे में 1 करके आप एलसीएम लेंगे तो 16 होगा, फिर इसको बराबर करेंगे 16। आप कहोगे समझ में नहीं आ रहा, हमने कहा इसके नीचे 16 है तो 16 ऐसे लिख लो, फिर ऊपर क्या करेंगे भैया 16 इकन्नम 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 कर देंगे, 16 माइनस 9 बटे में 16 इकन्नम 16, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, प्लस 9 अपान 16, ये हो गया। ये एक फ्रैक्शन ये लिखा है, एक फ्रैक्शन ये लिखा है, मतलब पहले फ्रैक्शन में दूसरे फ्रैक्शन से भाग दिया जा रहा है, तो पहले फ्रैक्शन में भाग दिया जा रहा है, भाग का चिन्ह ऐसे लगा दो और फिर इसको लिख दो तो भी ठीक है, और फिर भाग की जगह पे गुणा कर देना। अदरवाइज हम कह रहे हैं पहले फ्रैक्शन का जो हर है वो यानी सबसे नीचे वाला और दूसरे फ्रैक्शन का सबसे नीचे वाला कट जाएगा, कैंसिल आउट हो सकता है। पहले फ्रैक्शन का ऊपर वाला और दूसरे फ्रैक्शन का ऊपर वाला कट सकता है अगर कटने लायक हो तो, लेकिन यहाँ नहीं कर सकता है तो नहीं काटेंगे। 16 से 9 गया तो हम कहेंगे 7 बचा भैया, 16 से 9 गया तो 7 बचा, और फिर हम कहेंगे 16 और 9 जोड़ दिए तो 25 हो गया, 16 और 9 जोड़ दिए तो 25 हो गया। तो यहाँ पे हमने पाया कि ये जो बायां पक्ष है इसका मान आया 7/25, बायां पक्ष इसका मान आया 7/25, यहाँ लिख देना थोड़ा आपके समझने के लिए 7/25 है, इतना लिखो चाहे 7/25 लिखो, बात बराबर है। और फिर बराबर का चिन्ह है, फिर लिखा कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, यानी अब इसका भी मान हम 7/25 निकाल लें तो 7/25 बराबर में 7/25, जो चीज इधर वही चीज उधर मिल जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि ये सत्यापित है, मतलब ये सत्य है कि इतना बराबर इतना होगा। तो भाई अब हम लिखेंगे दायां पक्ष, क्या लिखने वाले हैं भैया हम, तो देख लो दायां पक्ष क्या है, दायां पक्ष आपका क्या लिखा है जरा देख लो भैया, जरा देख, आपको लगा हम गाना गाएंगे लेकिन हम गाना नहीं गाने वाले हैं, हम इसको गवाएंगे गाना। ये जो कॉस स्क्वायर लिखा है इसकी ऐसी की तैसी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए ये लिखा है। अब हम कहेंगे मेरे भैया फिर वही काम करना है, लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण इसमें रेशियो बनता है और उनके मानों को यहाँ पे एक जगह पे रख के और सोल्यूशन निकाल लेना है। तो आओ प्यारे साथियों कैसे किया जाएगा इसको भी देख लिया जाए। तो हमने कहा जो cos स्क्वायर ए है तो cos ए का मान निकाल लो, cos ए का मान मतलब इसी कोण के सापेक्ष हमको निकालना, तो इस कोण के सामने लंब, इस कोण से सटा हुआ साइड आधार और इसके 90 डिग्री के सामने कर्ण हमेशा फिक्स होता है, लंब आधार कर्ण सब पता है। तो cos अगर कहें तो लंब बटे में आधार होता है या आधार बटे में कर्ण होता है, तो आप कहोगे आधार बटे में कर्ण होता है यानी 4/5 हो जाएगा और इसका कर देंगे वर्ग, क्यों, क्योंकि cos का स्क्वायर दिया है तो cos के मान का स्क्वायर कर देंगे। आई बात समझ में भैया मेरे, चलो ठीक है अच्छी बात है, समझ में आ जाए, बहुत ही खुशी की बात है कि समझ में आ जाए। फिर हम कहेंगे माइनस साइन का जो मान लिखा है साइन का, तो लंब बटे में कर्ण होता है, तो लंब का मान 3 है बटे में 5 है और इसका भी वर्ग कर देंगे हम, और फिर कहेंगे हम इधर थोड़ा सॉल्व कर देंगे, ये अपना मान आ गया। तो 4/5 का वर्ग करेंगे तो 16/25 होगा, कैसे 4 गुणे 4 और बटे में 5 गुणे 5, 16/25 माइनस आप करेंगे तो 3 गुणे 3 यानी 9 बटे में 5 गुणे 5 यानी 25,
अब फिर इसको सॉल्व करेंगे हम तो पाएंगे 16 से 9 चला जाए, ये सेम है यहाँ पे देखो, ये 25 और ये 25 सेम है, दोनों मिला के एक बार लिख लो 25, और 16 से 9 गया 7, यानी 7/25, ये भी बन गया। दाया पक्ष और बाया पक्ष भी 7/25 था, इसलिए हम कह सकते हैं अतः दाया पक्ष बराबर बाया पक्ष या बाया पक्ष बराबर दाया पक्ष, इसलिए या अतः बाया पक्ष बराबर दाया पक्ष। आई बात समझ में भैया? तो ये पहले सॉल्यूशन को हम निकाल लिए हैं, जो पहला सवाल था आज की क्लास का, और इस पहले सवाल के साथ बहुत बेसिक से बहुत बढ़िया तरीके से हम समझाते हुए इस सवाल को किए हैं। अगर आप मेहनत करेंगे 101% मेरे भाई, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपकी समझ से परे जाए, कुछ भी ऐसा नहीं है, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, कुछ भी ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम हर एक चीज को बताते हुए चले, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब भैया हम पहुंच गए हैं सवाल नंबर 32 की ओर, और देखते हैं कि सवाल 32 क्या कहता है। अभी लिखना पड़ेगा भैया, तो सवाल लिखेंगे हम, और आ जाओ भैया, हम इसको हटा दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, पेन पेपर लेके बैठे हो तो नोट डाउन कर लीजिए। क्यों? क्योंकि इसको भैया आप वीडियो रोक सकते हैं, इस वीडियो को आप रोक सकते हैं, तो हम हटा दें। तो भैया हम आ गए हैं 32 नंबर सवाल पे, और 32 नंबर सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, कोण B क्या है भैया? समकोण है। त्रिभुज ABC है, इसमें कोण B जो है वो समकोण है, और यदि AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर वहां पे लिखा है, तो कह रहा पहला सवाल क्या है कि साइन A कॉस A का मान बताइए। दूसरा सवाल कह रहा साइन C और कॉस C का मान बताइए। तो साइन C और कॉस C का भी मान बताएंगे, साइन A और कॉस A का भी मान बताएंगे। उससे पहले हम कुछ फिगर को बनाएंगे कि कैसे इनको थोड़ा अपने प्रायोगिक तरीके से निकाला जाए। आओ भैया देखा जाए क्या करना है। कह रहा है त्रिभुज ABC है और B पर ही समकोण है, यानी 90 डिग्री का कोण B पे बनना है, तो पहले 90 डिग्री का तो कोण बनना तय हो गया। अब तो ये कन्फर्म है भैया, अब तो ये कन्फर्म है भैया, होने जाने तो कुछ नहीं है 90 डिग्री के अलावा इसमें। ठीक है भैया, चलो यार आड़ टेढ़ा जैसा भी दिखे ये बना लेना, हम थोड़ा आर्ट कमजोर रखते हैं अपना। तो हमने कहा त्रिभुज ABC है, ये 90 डिग्री का कोण है यदि भैया हमारा ये वाला कोण, तो ये A होगा, ये B पे 90 डिग्री है, यानी समकोण है B पर, ये यहाँ पे लिखा है, इसको ये कीवर्ड है भैया त्रिभुज बनाने का, कीवर्ड है, इसको याद रखिएगा। B समकोण है और AB बराबर 24 सेंटीमीटर। ये आपका इसके सापेक्ष अगर देखें, ये 90 डिग्री का कोण है, तो इस कोण के सापेक्ष, कोण A के सापेक्ष हम कहेंगे ये आधार है, क्योंकि सटा है इस कोण से, और इस कोण के सामने ये लंब है। आई बात समझ में? ऐसे तो बताते भैया, जिस कोण के सापेक्ष देखेंगे तो उसके सामने लंब और उससे सटा हुआ आधार। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि पहला जो सवाल कह रहा है वो साइन A और कॉस A कह रहा है, तो हमको A के सापेक्ष ही तो देखना है, यहाँ भी और यहाँ भी A के सापेक्ष। तो A के सापेक्ष पहले हमने लिख दिया कि ये आधार है, ये लंब है भैया। अब हम कहेंगे जो AB है वो 24 सेंटीमीटर है। भैया मेरे AB लिख लो पहले, 24 सेंटीमीटर कहाँ पे है? तो AB ये लिखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 24 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? AB बदलने वाला नहीं है इसमें, अब मान नहीं बदलेगा, इनके जो बीमा है लंबाई और ऊंचाई, और सॉरी क्या बोलते हैं इसको, आधार और लंब है ना, ये बदल सकते हैं। दूसरा इंटेंशन रख देंगे एंगल का, मतलब एंगल को दूसरे साइड से देखेंगे तो वो बदल जाएगा। अभी बताएंगे आगे कैसे हो रहा है। ये 24 हो गया, और BC का मान यहाँ पे 7 सेंटीमीटर है, BC का मान 7 सेंटीमीटर है। कर्ण का मान नहीं पता है भैया मुझे, कर्ण का मान हम निकाल लेंगे, क्योंकि बात साइन की है, कॉस की, दोनों में कर्ण लगेगा। ठीक है, तो हमने कहा सॉरी भैया, हमने कहा यहाँ पे जो लिखा है कर्ण का मान अगर निकालना हो तो कुछ भी लिखा हो, साइन कॉस टेन, इससे मतलब ही नहीं है। पहले नंबर तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, भाई राइटिंग हमारी कैसी है बताना जरा। प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम कहें तो कर्ण का स्क्वायर होता है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, कर्ण का स्क्वायर बनता है ये लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कोई बच्चा ये नहीं कहेगा आधार पहले क्यों नहीं लिख रहा है। अरे भैया तुम पहले लिख लो, कोई रोक टोक नहीं है इसमें, आधार भी पहले कर सकते हो, यानी आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, या लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। भैया मेरी ये बताओ, अगर हम कहें 2 रुपया प्लस 3 रुपया तो कहोगे 5 रुपया, लेकिन अगर हम कहें 3 रुपया प्लस 2 रुपया तो क्या 7 रुपया बताओगे? नहीं ना कहोगे। बस तो सेम वही है, चाहे पहले आप आधार को लिखिए चाहे पहले आप लंब को लिखिए, दोनों बातें सेम है। गांव में कहते हैं कान को चाहे इधर से पकड़ो चाहे इधर से घुमा के पकड़ो, बस वही है। तो आ जाओ इन सवालों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहले उसके लिए हम कर्ण का मान निकालेंगे। तो जो कर्ण है हमारा, कर्ण का स्क्वायर जो बनेगा वो क्या बनेगा, लंब आपका दिया है 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे, डायरेक्ट कर रहे हैं 7 का स्क्वायर 49, नहीं कर दो भैया कहोगे डायरेक्ट उड़ा रहे हैं। 24 आधार है, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, तो जो कर्ण का स्क्वायर है वो क्या आएगा, तो ये 49 प्लस ये 576, या कितना बनता है ये
576 ही बनता है। कितना बनता है भैया? 576। तो हम कहेंगे कर्ण का स्क्वायर जो आएगा वो 576 प्लस 49 को जोड़ देंगे उसमें, तो 85 और 40 625 ही बन जाएगा भैया मेरे। कितना बनेगा? 625। तो कर्ण का मान क्या आएगा? √625। थोड़ा याद करिए, इसके दो फैक्टर बनेंगे 25 और 25। अगर ना निकालना है तो वो भी मैं बता दूंगा भैया कैसे निकालना है। तो मैं इस बात को बता दूंगा कि कैसे ये निकालना है। 625 अगर ना समझ में आया हो कि कैसे 25 बाहर होगा, तो 625 को ऐसे कैंसिल आउट करो भाई, 625 को ऐसे कैंसिल आउट करो और कट करते चलो, तो आप कहोगे 5 से कटा तो कितनी बार में? एक बार में। आई बात समझ में? फिर 2 बार में, फिर 5 बार में, फिर 5 से 25 बार में, और फिर 5 से 5 बार में, और फिर 5 से 5 एक बार में, है ना। एक और एक ये बन गया। 2 के पेयर बनाए जाते हैं, क्यों? क्योंकि रूट का मान होता है 1/2। तो टोटल 2 के पेयर बनाइए, उसमें से एक लिखिए। तो 2 के पेयर से एक लिख लिए 5 गुणे इस वाले 2 के पेयर से एक लिख लिए 5, दोनों का गुणा करके 25। तो आंसर कितना आएगा बाहर भैया? 25। ना समझ में वो भी आया हो तो बाद में निश्चिंतता में एकदम डिटेल से बताएंगे। अभी वो तो हम ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बता दिए हैं, बस और कुछ नहीं है। तो ये आप थोड़ा कर लीजिएगा। और फिर हमने कहा कर्ण का मान हमको कितना मिल गया? तो 25 मिल गया भैया। ठीक है, अब हम कहेंगे यहाँ पे साइन का मान निकालेंगे और कॉस का मान निकालेंगे। जो साइन है भैया, साइन है ना, साइन ए क्या है भैया? साइन ए। तो जो साइन ए का मान है, अच्छा भैया ये साइन ए जो है वो किन किन के बीच में रिलेट करेगा? देखो ये है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, लेकिन अभी हम इसको विस्तृत उत्तरीय का मतलब ऐसा नहीं कि हम एक्स मान ले रहे हैं, ठीक है। आप ऐसे सवाल को आप विस्तृत उत्तरीय में आए तो भी इस तरह लगाओ, कोई नंबर पे फर्क नहीं पड़ेगा। लघु उत्तरीय में आए तो भी ऐसे लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सवाल केवल फंक्शन बेस है ना। जब फंक्शन बेस होता है तो विस्तृत हो चाहे लघु उत्तरीय हो, दोनों में आपका सेम मेथड काम कर जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं बता सकता हूँ। विस्तृत में क्या होता है, आप एक्स रख देते हैं। तो मैं भी मान लेता हूँ कि माना ये जो लंब लिखा है ये 7x है, और माना हमने ये आधार जो लिखा है ये 24x है, तो 7x का स्क्वायर यानी 49x स्क्वायर हो जाता है। यहाँ पे 576x स्क्वायर हो जाता, तो टोटल 625x स्क्वायर हो जाता, तो यहाँ पे 25x हो जाता। आई बात समझ में? तो कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में जब बटा करोगे तो x ऊपर वाला लंब और बटे आधार वाला x ये दोनों कट जाएंगे, तो बचा वही रेशियो केवल। इसलिए हम ना विस्तृत मान रहे हैं ना लघु मान रहे हैं, हम केवल आपको सोल्यूशन दे रहे हैं। आई बात समझ में? चलो ठीक है भाई मेरे, ऐसे कर लेना। और अगर आपको ऐसे करना ही है एक्स मान के तो आप वो भी कर लेना, कोई गड़बड़ नहीं होगा उसमें भी। तो हमने कहा ये लंब बटे में कर्ण बनता है, लंब बटे में कर्ण। और जो लंब बटे में कर्ण लिखा है, लंब का मान है BC और कर्ण का मान क्या है भैया? कर्ण का मान आपका AC है, कर्ण का मान AC है। तो आप कहोगे कर्ण का मान अभी आया 25 में और लंब का मान आया 7, 7 बटे में 25 ये हो गया पहला। अब हम कहेंगे कॉस ए का मान अगर देखा जाए, अभी कॉस पे चलेंगे हम, तो कॉस ए का मान अगर कहा जाए, कॉस ए जो है ये कॉस ए कैसे निकलेगा? तो जो कॉस ए का मान है वो आधार बटे में कर्ण होगा, आधार बटे में कर्ण होगा। तो आधार का मान आपका दिया है भैया 24। कितना दिया है भैया? आधार 24। आधार का मान है AB और कर्ण का मान है AC, AB बटे में AC, ठीक है। तो AB का मान है कितना भैया? 24 और AC का मान कितना है भैया? तो 7, सॉरी AB का मान है 24 और AC का मान है 25। 7 बटे 25 और 24 बटे 25 बन गया। अब बात दूसरे पे आके फंसती है, जो सवाल नंबर दूसरा है। सवाल नंबर दूसरा कह रहा है कि हमको बताना है साइन C कामा कॉस C बताना। आई बात समझ में? इनको बताना है, इन दोनों को। अब इन दोनों को बताने में क्या आप व्यू रख रहे हैं भैया, ये देखो जरा। तो जो साइन C है और कॉस C है, साइन C में और कॉस C में कैसे रिलेट करेंगे? तो हम कहेंगे यहाँ पे रख दो, एंगल यहां से देखेंगे तो इसके सामने लंब ये हो जाएगा, यानी साइन के सामने अब ये लंब, इसका नाम लिख दो लंब। क्या लिख देंगे? इस C के सापेक्ष में, तो ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। साइन C ले लिया, यहाँ पे देखिए ये C ले लिया, C और C जैसे लिया तो इसके सामने ये कोण पकड़ रहा है ना, इसके सामने लंब और इससे सटा हुआ आधार, कर्ण हमेशा फिक्स, ठीक है। यही हम बताए हैं और यही बताते आ रहे हैं। तो हमने कहा साइन C जो है C के सापेक्ष देखेंगे तो ये लंब हो गया, और साइन का मतलब होता है लंब बटे में कर्ण। लंब का मान है AB, लंब का मान है AB और कर्ण का मान फिक्स है AC। तो AB का मान कितना है? 24, AB का मान है 24 और AC का मान है 25। आई बात समझ में? हो गया, उल्टा कर दिया भाई। अब यहाँ पे लिखेंगे कॉस C, कॉस C का मान कहेंगे लंब आधार कर्ण तीनों पता है इसमें, आधार बटे में कर्ण, आधार का मान है 7, आधार का मान है 7 और ये है BC और बटे में कर्ण है AC। तो ये 7 बटे में 25 हो गया। यानी ये सवाल भी हम खत्म कर दिए हैं और बहुत बढ़िया से समझा दिए हैं। कोई दिक्कत लगे तो आप बता सकते हैं कमेंट में। अगर आपको लगे कहीं दिमाग में कि विस्तृत उत्तरीय हमको करना था, है ना,
तो विस्तृत उत्तरीय में कुछ नहीं, बस केवल और केवल जो लंब का रेशियो दिया आधार का उसके साथ में एक्स ले लेना रहता है। मैं केवल और केवल फंक्शन बेस है, इसलिए इन सभी सवालों को एक ही तरीके से बताना चाहता हूँ और कोई दिक्कत नहीं है, कोई इस सवाल को गलत नहीं कर सकता है। इस ब्रह्मांड में तो नहीं कर सकता है, ऊपर वाली दुनिया में नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो इस सवाल को हम हटा रहे हैं भैया, पहुंच गए हैं इस सवाल पे। यदि 15 cot a इज इक्वल टू 8 तो साइन ए और सेक ए का मान बताना। अब चलो इस सवाल पे हम आपको विस्तृत उत्तरीय कैसे किया जाता है उस पर बता देंगे कि विस्तृत उत्तरीय में कैसे लगाते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा होगा कि ये तो विस्तृत है। तो चलो हम बना देते हैं, त्रिभुज बना देंगे, ए के सापेक्ष कह रहा है, यानी ए एंगल के सापेक्ष देखना है, तो 90 डिग्री का कोण चाहे सी पे बना दो चाहे बी पे बना दो, कोई दिक्कत नहीं है सिवाय ए की। ये आपका न्यून कोण रहेगा। ये हो गया, ये यहाँ हो गया बी, यहाँ हो गया सी, यहाँ हम इसको मान लिया 90 डिग्री पे बन गया। ठीक है, और इसी को मान लिया अपने मन से ये लंब हो गया, और ये मान लिया आधार हो गया, और ये मान लिया कर्ण हो गया। क्या हो गया? कर्ण। तीनों हम अपने मन से फिक्स कर लिए, इसके हिसाब से रख देंगे अभी। तो जो दिया है वो दिया है 15 cot a, 15 cot a यही दिया है बराबर 8। हमने कहा था इसको इधर भेज दो तो थोड़ा वैल्यू वेरिएबल में दिख जाएंगे कि क्या है। ये हो गया, और ये होता है आधार बटे में लंब, ये होता है आधार बटे में लंब। तो भैया आधार का मान क्या है और लंब का मान क्या है देख लो जरा। आधार का मान है 8 और लंब का मान है 15, तो यहाँ पे 15 कर दिए। अब हम इसी को माना लिख देंगे और पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे। माना लंब बराबर कितना है भैया 15, तो हम x रख देंगे, क्योंकि विस्तृत उत्तरीय आपके दिमाग में चल रहा था। चलो हम बता दें विस्तृत उत्तरीय में x कैसे लगा दिया जाता है। ये हो गया कामा आधार बराबर, जो आधार होगा, आधार 8 है तो ये 8x हो जाएगा। अब इसलिए आप पाइथागोरस प्रमेय लगा के अब इसके सापेक्ष में, मतलब 15 और 8 x के सापेक्ष में उसका निकालेंगे, तो 8 मतलब 8 और 15 के सापेक्ष करके निकालेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय उसका कितना निकलेगा ये बताना है। चलो पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम कहेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो इसमें होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है भैया। लिख लो इसका। कर्ण का मान नहीं पता है, कर्ण का स्क्वायर रहने दो। लंब का मान पता है आपका 15x, यहाँ पे दिया है ये वाला, ये लाइन देखना चाहिए, ये वाला लाइन 15x का स्क्वायर कर देंगे प्लस आधार का मान 8x है, 8x का स्क्वायर कर देंगे। कर्ण का स्क्वायर जो आएगा 15 का स्क्वायर करने पे 225x स्क्वायर बनेगा प्लस ये 64x स्क्वायर बनेगा। 8 15 17 ट्रिपलेट होता है। कर्ण का स्क्वायर जो होगा वो आएगा 225 में 64 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा 289, 60 20 80 5 4 9, 289x स्क्वायर। आई बात समझ में। अगर कर्ण का मान निकालेंगे तो क्या बन जाएगा कर्ण का मान आएगा अंडर रूट 289x स्क्वायर। जब बाहर निकालेंगे तो 17x बनेगा। यही बात समझ में। कैसे किए हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाइए, वहां से समझ पाएंगे, बार बार बताना उचित नहीं होता है। ये हो गया। फिर वही बता दे रहे हैं कि ये ऐसा नंबर है, अब इसके दो फैक्टर बनाइए बराबर बराबर, जिनका गुणा करने पर 289x स्क्वायर बन जाए तो मिलेंगे 17 और 17x और 17x। x का गुणा करेंगे x स्क्वायर, 17 17 का 289, ये बन गया। अब हमको कर्ण का मान पता चल गया कितना भैया, तो ये 17 है। कितना है 17 है। अब भैया हम कहेंगे इन दोनों का मान बता दो। अब देखो मान कैसे निकाले, तो साइन ए बराबर क्या होगा लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण। तो लंब का मान क्या है भैया, इसमें देखेंगे 15x, यहाँ पे 15x हो गया, और कर्ण का मान क्या है भैया तो 8x हो गया। अरे इसको x के साथ में लिख ले भैया, गधा कहीं का, चौपट बालक। 8x 15x 17x यही लिखेंगे, ठीक है। तो ये 8x हो गया, x और x काट देंगे तो 15 बटे में 8 होगा। कितना होगा भैया मेरे 15 बटे में 8 बनेगा। और फिर ऐसे सेक का मान निकाल दे भैया, सेक ए निकाल दे बाबू, सेक ए का मान निकाल दे जरा, बता दो जरा क्या होगा, लगा लो अपने मन से। तो हम कहेंगे कॉस का मतलब होता है आधार बटे में कर्ण। क्या होता है कॉस का मतलब आधार बटे में कर्ण, और जब आधार बटे में कर्ण होता है तो उसका उल्टा होता है कर्ण बटे में आधार, कर्ण बटे में आधार। तो हम कहेंगे कर्ण का मान जो लिखा है वो 17x लिखा है, 17x, और आधार का मान 8x लिखा है। चुपके से भैया सेम मिल रहा है, इसको कट कर दे और बन गया 17 8 रेशियो। ठीक है, ये हो गया। ये हमने कहा था रेशियो वही बनेगा चाहे विस्तृत उत्तरीय मानो और चाहे लघु उत्तरीय मानो। फंक्शन बेस कोई भी सवाल हो तो ना तो वो विस्तृत उत्तरीय रह गया और ना वो लघु उत्तरीय रह गया। अब उस रेशियो को लघु उत्तरीय मानो तो लघु उत्तरीय में लगाएंगे, और अगर विस्तृत में मानेंगे तो विस्तृत में भी वही लगाएंगे। तो ये हम आपके 33 नंबर सवाल तक कर दिए हैं।
5 या 6 सवाल और बचे हैं, एक क्लास की काम है, उसमें हम कर देंगे। अभी थोड़ा टाइम ज्यादा हो रहा है, रात्रि का टाइम है, तो यहाँ पे इस क्लास को रोकेंगे।